Hello students, a very good morning to all of you. In today's lecture we are discussing about kinds of company in your subject that is company accounts. ठीक है, तो प्रीवियस वाली वीडियो में स्टूडेंट हमने समझा था कॉन्सेप्ट कंपनी का कि कंपनी क्या है भाई। कंपनी आपकी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो क्रिएटेड हो रही है लॉ के द्वारा। ठीक है, लॉ के द्वारा क्रिएट हुई और ये एंड भी होगी लॉ के द्वारा, जिसकी एक सेपरेट एंटिटी होती है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो टाइप्स होते हैं कंपनीज के, बेसिकली आपकी ये 3 तरीके की होती हैं। सबसे पहले आती है आपकी चार्टर्ड कंपनी, दूसरी आती है आपकी रजिस्टर्ड कंपनी जो 2 कैटेगरी में होती है डिवाइडेड। सबसे पहले होती है आपकी लिमिटेड कंपनी और अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, लिमिटेड कंपनी भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, एक तो लिमिटेड बाय प्रॉमिस, दूसरा लिमिटेड बाय शेयर। फिर जो लिमिटेड बाय शेयर है ये भी आपकी 2 तरीके की होती है, एक तो पब्लिक लिमिटेड, दूसरी होती है प्राइवेट लिमिटेड। फिर एक आती है आपकी स्टेटरी कंपनी। ठीक है, तो 1 बाय 1 इन कंपनीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी को 1 बाय 1। सबसे पहला आता है स्टूडेंट आपका चार्टर्ड कंपनी। फॉर्मरली जो ग्रेट ब्रिटेन है, जो गवर्नमेंट है, थ्रू रॉयल कैरेक्टर फॉर्म कंपनी फॉर स्पेसिफिक पर्पस। तो ये कंपनी जो होती कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई ग्रेट ब्रिटेन में फॉर्मल टाइम में। ठीक है, तो ये रॉयल चार्टर्ड ने फॉर्म की ये कंपनीज कुछ स्पेसिफिक पर्पस के रिगार्डिंग। जैसे एग्जाम्पल के लिए हो गई ईस्ट इंडिया कंपनी जो हमारी इंडिया में आई थी, जो रेगुलेटेड हो रही थी ग्रेट ब्रिटेन के द्वारा। ठीक है, ब्रिटिश, और ये चार्टर कंपनी रेगुलेटेड बाई हुई टर्म्स ऑफ द चार्टर। इंडिया में ये कंपनीज जो हैं वो विदेशी कंपनी कहलाई जाती हैं। ठीक है, तो इन इंडिया सच कंपनीज आर फॉरेन कंपनीज। ठीक, फिर दूसरी आती हैं आपकी स्टेटरी कंपनी। स्टेटरी कंपनी क्या होती हैं? अ कंपनी और कॉरपोरेशन फॉर्म्ड बाय एन एक्ट ऑफ द लेजिस्लेटर, जो किसी लेजिस्लेटर के एक्ट के लिए फॉर्म हुई हो वो कहलाती है आपकी स्टेटरी कंपनी। जैसे कि आपकी आरबीआई हो गई जो पूरी वैधानिक कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो हमारे देश में जो नोट है, जो करेंसी है, जो प्रिंट होती है, जो छपती है और जो इशू करते हैं इन नोट्स को, तो वो कौन कर रही है? आपकी आरबीआई, जो एक वैधानिक कंपनी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आपका इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन आईएफसी, और आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। ठीक है, ये होती हैं आपकी स्टेटरी कंपनी जिसको बोलते हैं वैधानिक कंपनी। ठीक है ना। फिर दूसरी आती है स्टूडेंट आपकी रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी होती है? ये वो कंपनी होती हैं जो रजिस्टर्ड होती हैं आपकी कंपनीज एक्ट के अंदर। कंपनीज एक्ट कौन सा चल रहा है रिसेंट में हमारा? 2030। रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रार होता है कंपनीज का वो इशू करता है एक सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का। ठीक है, इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे हमें 2 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। सबसे पहला होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा होता है हमारा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है ये कंपनी का एक ओरिजिनली फेम होता है। ठीक है, तो इसमें कंटेन होता है मोस्टली कि कंपनी का क्या ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है, और ये कंपनी का इम्पॉर्टेंट चार्टर होता है जिसमें कंपनी की ऑथराइज कितनी कैपिटल होने वाली है, क्या है, वो सारा मेंशन होता है। तो इन शॉर्ट इसको बोल सकते हैं ये ओरिजिनली फेम्ड होता है। फिर एक डॉक्यूमेंट होता है आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, जिसमें जो एक सब्सिडरी होता है, एक ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, जो आपकी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर है। सही है, तो ये 2 हो गए। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें ये दोनों डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। तो जब कंपनी एक बार रजिस्टर्ड हो गई अंडर द कंपनीज एक्ट
2013। तो रजिस्ट्रेशन के बाद जो है रजिस्ट्रार कंपनीज़ का इशू करता है एक सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन का, और जिसके बाद कंपनी एक रजिस्टर्ड कंपनी बन जाती है। तो ब्रॉडली ये कंपनी भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। सबसे पहले होगी आपकी लिमिटेड कंपनी, दूसरी आपकी अनलिमिटेड कंपनी। तो लिमिटेड कंपनी क्या है आपकी? अ लिमिटेड कंपनी इज़ अ कंपनी हुज लाइबिलिटी ऑफ ईच मेंबर इज़ लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें जो लाइबिलिटीज़ होती है प्रत्येक मेंबर की वो लिमिटेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय हिम। ठीक है ना। और कैपिटल जो होती है उस कंपनी की वो डिवाइडेड होती है नंबर ऑफ शेयर्स में। और इस टाइप की कंपनी भी आपकी 2 तरीके की होती है, सबसे पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, दूसरी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी आती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो पढ़ी हमने अभी कवर की थी लिमिटेड कंपनी में। लिमिटेड कंपनी की फर्स्ट कैटेगरी आती है आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मीन्स अ कंपनी विच बाय इट्स आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें रिस्ट्रिक्शन होती है राइट टू ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। ठीक है, कि कितना हमें शेयर ट्रांसफ़र करना है उस पर रिस्ट्रिक्शंस होती है। फिर दूसरा जो लिमिट होती है इस टाइप की कंपनीज़ में मेंबर्स की, वो 50 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। लिमिट्स द नंबर ऑफ इट्स मेंबर्स टू 50 एक्सक्लूडिंग पर्सन हु आर इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है। फिर दूसरा जो प्रोविट्स होती है वो होती है कि हम इसमें इनवाइट नहीं कर सकते पब्लिक को सब्सक्रिप्शंस के लिए शेयर का और डिवेंचर का जो कंपनी का है। दूसरी आती है आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये पब्लिक लिमिटेड क्या है? एक वॉल्यूंटरी एसोसिएशन है जिसमें कम से कम 7 पीपल होने ज़रूरी हैं और उससे ज़्यादा हो सकते हैं। ऑथराइज्ड और रिकॉग्नाइज्ड है अंडर द लॉ, और एक आपकी सेपरेट लीगल एंटिटी है। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स हु अग्री ऑन टू सप्लाई कैपिटल एंड शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉस। ठीक है। अब पब्लिक लिमिटेड कंपनी मे बी ऑफ 2 टाइप्स। पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी आपकी 2 तरीके की हो सकती है। सबसे पहला आता है आपका अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, और आपकी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में इस तरीके की कंपनी में शेयर कैपिटल और ई शेयर जो होता है उसकी फिक्स्ड होती है नॉमिनल वैल्यू, जहाँ पर शेयर होल्डर पे करता है एक टाइम पर और बाय इंस्टॉलमेंट्स। अ शेयर होल्डर इज़ नॉट लायबल टू पे एनीथिंग मोर देन द फिक्स वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब। तो जो शेयर होल्डर है वो लायबल नहीं है पे करने के लिए मोर देन जितना फिक्स है उससे ज़्यादा शेयर सब्सक्रिप्शन को, और वॉट एवर मे बी द लाइबिलिटीज़ ऑफ द कंपनी। ठीक है। तो इस तरीके की कंपनीज जो होती हैं, ज़्यादातर कंपनियां बिलोंग करती हैं आपकी बांग्लादेश। ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन बांग्लादेश बिलोंग्स टू दिस क्लास। ठीक है। फिर आती है स्टूडेंट आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसमें क्या होता है, इस तरीके की कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के वो प्रॉमिस करते हैं पे करने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स सम ऑफ मनी। जब लिक्विडेट होती है कंपनी उस समय, तो ये आपकी कंपनी कहलाती है कॉल्ड द गारंटी और प्रॉमिस। ठीक है। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और प्रॉमिस, इन सच अ कंपनी ईच मेंबर promises to pay a fixed sum of money in the event of liquidation of company. This amount is called the guarantee। ठीक है। फिर नेक्स्ट आती है आपकी
अनलिमिटेड कंपनी, इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं और जो लायबिलिटी होंगी आपकी शेयर होल्डर की, वो होती हैं अनलिमिटेड, ठीक है। और एज इन पार्टनरशिप फर्म, इस तरीके की कंपनीज परमिटेड होती हैं आपकी अंडर द कंपनीज एक्ट, लेकिन ये नॉन एग्जिस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो अनलिमिटेड कंपनी जो होती हैं आपकी, ये लायबिलिटी जो होती है मेंबर्स की इस कंपनी की, वो तो लिमिटेड होती हैं। ये हो गई आपकी, जैसे जो बड़ी बड़ी पार्टनरशिप फर्म होती हैं, जो पार्टनरशिप होती हैं और ये अपने आप को रजिस्टर्ड करती हैं कंपनीज एक्ट के अंदर, वो होती हैं आपकी अनलिमिटेड कंपनीज, ठीक है। तो ये थी आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो होप सो स्टूडेंट, आज के वीडियो लेक्चर में आपको काइंड्स ऑफ कंपनीज समझ आया। अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक बार हम गो थ्रू करते हैं अपने चार्ट पर। ये रहा आपका टाइप्स ऑफ कंपनीज। होप सो स्टूडेंट, आपको ये समझ आया, ठीक है। तो अपकमिंग वीडियो लेक्चर में हम इस टॉपिक से आगे डिस्कस करेंगे कि कैपिटल क्या होती है और शेयर्स क्या होते हैं। इन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे अपने अपकमिंग वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, थैंक यू सो मच।